अपूर्वा, चलो जल्दी उठो, स्कूल नहीं जाना है क्या? बस आती ही होगी। मम्मा, आज मेरा सर दर्द कर रहा है, आज स्कूल नहीं जाना प्लीज। अरे बेड से निकलो, मुंह हाथ धो, सुबह की फ्रेश हवा लगेगी तो सब ठीक हो जाएगा। आर्यन को भी तो बोलो, उसे स्कूल नहीं जाना है क्या? अरे उसका पूरा बदन दर्द कर रहा है, रात में भी खांस रहा था, वो आज नहीं जाएगा। वाह माँ, बेटे के लिए दूसरा रूल और बेटी के लिए दूसरा, ये पार्शियलिटी है। बहुत जुबान चलने लगी है तेरी। चल अब उठ और रेडी होकर स्कूल जा। क्या हुआ? सवेरे सवेरे क्यों चिल्ला रही हो मेरी बेटी पर? देखो ना पापा, मेरा सर दर्द कर रहा है और आर्यन का भी बदन दर्द कर रहा है, लेकिन माँ मुझे स्कूल भेज रही हैं और आर्यन को आराम करने के लिए कह रही हैं। लड़की और लड़के में इतना फर्क क्यों? अपूर्वा की यह बातें श्रीधन को अंदर तक झंझोर देती है। अपूर्वा की बातों में सच्चाई थी, इससे मुंह नहीं मोड़ सकते थे, लेकिन किसी तरह श्रीधन अपूर्वा को समझाकर उसे स्कूल भेज देता है। एक दिन शीला बीमार हो जाती है। अपूर्वा अपनी माँ का पूरा देखभाल कर रही थी। तभी वहाँ आर्यन आता है। माँ, बाहर आइसक्रीम वाला आया हुआ है, 50 रुपए दीजिए, मुझे आइसक्रीम खाना है। सभी बच्चे आइसक्रीम खा रहे हैं तो मैं भी खाऊंगा। मेरा राजा भैया, देखो माँ किस तरह बेड पर पड़ी हुई है और तुम्हें आइसक्रीम खाने की पड़ी है। कल बारिश में भीगने से रात ही तुम्हें छींक आ रही थी, आइसक्रीम खाने से बीमार पड़ जाओगे भैया। मुझे कुछ नहीं जानना और तुम मेरे मामले में ज्ञान ना दो तो ही अच्छा रहेगा। माँ, मैंने तुम्हारे पर्स से 50 रुपए निकाल लिए हैं। शीला की आंखों में आंसू बह रहे थे। वह सोच रही थी कि जिस बेटी को वो हमेशा डांटती रहती थी, वही आज सुबह से उसके पास बैठी है, जबकि बेटे को सिर्फ अपने शौक से मतलब है, उससे नहीं। ये सब सोचते सोचते न जाने कब उसे नींद आ गई। इसी तरह दिन बीत रहे थे। आर्यन और अपूर्वा के झगड़े होते रहते थे, लेकिन दोनों में प्यार भी उतना ही था। अगर कोई आर्यन को कुछ बोल देता तो अपूर्वा अच्छी तरह से उसकी खबर लेती। बचपन को छोड़ दोनों अब जवानी की दहलीज पर कदम रख चुके थे। स्कूल की जगह अब कॉलेज ने ले ली थी। अपूर्वा नहा धोकर कपड़े सुखाने छत पर जाती है। वहां उसे फूल के गमले के पीछे गुल्लक टूटा हुआ मिलता है। मम्मा, पापा, आप लोग कहाँ हैं? आकर देखिए आर्यन ने क्या किया है। क्या हुआ अपूर्वा? क्यों इतनी जोर से चिल्ला रही हो? देखिए ना पिताजी, आर्यन ने मेरा गुल्लक तोड़कर सारा पैसा निकाल लिया है। इसमें 40,000 से ऊपर रुपए थे। मुझे ब्यूटिशियन कोर्स के लिए चाहिए था। आने दो उसे, इस लड़के का बहुत ज्यादा मन बढ़ गया है। अब लगता है आर्यन कॉलेज से आ गया है। उसकी बाइक रुकने की आवाज बाहर से आई। सुनिए, ज्यादा गुस्सा करने की जरूरत नहीं है, बेटा अब जवान हो गया है। आर्यन, इधर आओ। तुमने अपूर्वा का गुल्लक क्यों तोड़ा? उसके पैसे कहाँ गए? वो मुझे एक म्यूजिक सिस्टम के लिए 25,000 रुपयों की जरूरत थी और वो मेरे पास नहीं थे। ऐसे कैसे किसी का गुल्लक तोड़ सकते हो तुम? और बाकी के पैसे कहाँ गए? वो दोस्तों के बीच पार्टी में खर्च हो गए। कितनी मेहनत करके मैंने ब्यूटिशियन कोर्स का एंट्रेंस एग्जाम पास किया था। अब ब्यूटिशियन बनने का सपना मेरा सपना ही रह गया। मैंने बचपन से ही गुल्लक में पैसे जमा कर रखे थे। उसमें से आधे पैसे तो वैसे भी मेरे ही थे, जो मैंने तुम्हें रक्षाबंधन और भाई दूज में दिया था। एक तो गुल्लक तोड़कर पैसा चुराता है और ऊपर से अपनी दीदी से जबान लड़ा रहा है। बेशरम, नालायक कहीं का, निकल जा यहाँ से। अरे छोटा है, गलती हो गई। अरे वो तो खुद ही शर्मिंदा है। तुम दोनों इस बच्चे पर सारी भड़ास निकाल रहे हो। लेकिन मम्मा, उसे पूछना तो चाहिए था ना। अब किस चीज की ज्यादा जरूरत है, म्यूजिक सिस्टम की या ब्यूटिशियन कोर्स की? ये घर है या सराय? अरे साल 2 साल में अपने घर जाएगी, तुम अब वहाँ के बारे में सोचो।
लड़कियों को इतना मन बढ़ाकर रखना ठीक नहीं। अगर यही एटीट्यूड रहा तो वहां कैसे रहोगी? माँ के मुंह से इतना सुनते ही कि अपने घर के बारे में सोचो, यह शब्द एक ही पल में अपूर्वा को झंझोर कर रख देता है। वह अपने कमरे में चली जाती है। उधर आर्यन घर से बाहर निकल जाता है। उस दिन कोई भी खाना नहीं खाता। इस घटने के बाद अपूर्वा को अपना ही घर पराया लगने लगा। आर्यन अपूर्वा से बात करना छोड़ चुका था। इसी तरह 1-1.5 साल बीतते बीतते अपूर्वा की शादी दूसरे शहर के एक इंजीनियर समर से हो गई। विदाई के समय अपूर्वा एक बार अपने घर को देखी, फिर माँ पिताजी को देखते हुए गाड़ी पर बैठ गई। जिसे वह अपना घर समझ रही थी, वह सचमुच आज पराया हो चुका था। ससुराल पहुंचने पर सुना है काफी पढ़ी लिखी हो, लेकिन हमारे यहाँ पढ़ाई का रौब नहीं चलेगा। अब तुम इस घर की बहू हो। छोटी ननद रीमा और देवर रितेश के साथ मिलजुल कर रहना। जी माँ जी, मैं इसका ध्यान रखूंगी। अरे बस करो माँ, सारा चीज एक ही दिन में समझा दोगी क्या? अरे भैया तो अभी से ही भाभी की तरफदारी करने लगे हैं। लगता है भाभी ने अभी से ही ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया है। रीबा, अभी अभी भाभी आई है, थकी होंगी, इन्हें अपने रूम में आराम करने दो। समय तेजी से करवट लेता है। अपूर्वा अपने ससुराल में ढल जाती है। उधर 2 साल बाद आर्यन की भी शादी हो जाती है। शादी के कुछ ही दिनों बाद सास बहू के झगड़े शुरू हो जाते हैं। इसी बीच श्रीधन लंबी बीमारी के बाद मर जाता है। एक दिन अपूर्वा अपनी माँ के पास पहुँचती है। माँ, ये सब क्या हो गया माँ? बेटी, तू हमारे घर की लक्ष्मी थी। तेरे जाते ही इस घर की किलकारियां चली गई। तेरे पिताजी ने जब से बिस्तर पकड़ा, मैं तो अकेली ही हो गई। हाँ, पर आर्यन और बहू तो है ना? वो दोनों 1 साल से अपना खाना खुद बनाते हैं, मुझसे बात भी नहीं करते। मैं बस अपने कमरे में पड़ी रहती हूँ। चलो माँ, मैं तुम्हारे लिए कुछ बना देती हूँ। अरे किचन में ताला क्यों लगा है? वो किचन में बहू खाना पकाती है, मेरा क्या है, मैं इसी रूम में पकाकर खा लेती हूँ। अरे ऐसे कैसे? अपने ही घर में इस तरफ मत जाओ, उस तरफ मत जाओ, वो सामान उसका है, ये सामान मेरा है, ऐसा तो नहीं होता माँ। यही जीवन की सच्चाई है बेटी। सच पूछो तो हम औरतों का कोई अपना घर नहीं होता, ना ही मायका और ना ही ससुराल। होगा माँ, हम औरतों का भी अपना घर होगा। जिस दिन हम बेटों को भी बेटियों की तरह शुरू से सिखाएंगे कि उनकी भी कोई मर्यादा है, उस दिन हर औरत का अपना घर होगा। तू सही कह रही है बेटी। काश हम अपनी बेटियों के साथ बेटों को भी संस्कार, मर्यादा और कर्तव्य को सिखाते, तो अपने घर में क्यों पराया बनने की नौबत नहीं आती। अपूर्वा अपने मायके से वापस लौटते समय बस यही सोच रही थी कि अगर माँ भी चल बसी तो इस घर में वो किस हक से आएगी। आज उसका अपना घर पराया महसूस हो रहा था। वह चाहकर भी माँ को वहाँ पर इंसाफ नहीं दिला पाई। अपना घर जिसमें सारा बचपन बीता, वहाँ पर माँ के हक के लिए वह बोल नहीं सकती थी। अपना घर अब पराया हो चुका था। ये हो क्या रहा है? मैं सारा दिन यहाँ झाड़ू लगाती रहूं और कोई भी आकर इसे गंदा करेगा क्या? मेरे घर को मैं गंदा करूं तो इससे किसी को क्या तकलीफ है? अरे तो नीचे तो मैं रहती हूँ ना, तो तुम्हारी जो मर्जी आएगी तुम मुझ पर वो फेंकोगी क्या? मैंने किसी के सर के ऊपर नहीं फेंका। अगर कोई जानबूझकर अपना सर बीच में ले आए तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। हाँ, सारा दोष ही तो मेरा है। मैं तो इस घर में किराएदार हूँ ना, जो मुझे इस मालकिन की सारी बातें माननी पड़ेगी।
अरे ये चोरों की तरह अंदर क्यों आ रहे हो? चोर? अरे अपने घर में भला चोर की तरह क्यों घुसूंगा? अपना घर? अगर ऐसी ही बात होती तो मुझे दूसरों की बातें सुननी नहीं पड़ती। जाओ जाओ, जाकर नहा कर आओ। मेरी तो किस्मत ही खराब है, वरना ऐसा डरपोक पति मुझे ही क्यों मिलता। अरे सुनो, टंकी में तो पानी ही नहीं है। पानी नहीं है मतलब? अरे सुबह ही तो मैंने मोटर चलाया था। अरे सारा दिन तुम ही तो बहाती रहती हो पानी। मुझे इतना समय नहीं है। तुम्हारे नीचे जो लोग रहते हैं उनसे जाकर कहो। सारा दिन मोटर चला चला कर मुझे ही पानी भरना होता है। मैं कहती हूँ कि हमें भी तो पानी की जरूरत होती है या नहीं? अरे तो मैं क्या करूँ? ये रोज रोज तुम्हारे धोबी घाट वाले कपड़े धोना बंद करो। क्या कहा? मैं धोबी हूँ? अरे नहीं, गलती हो गई। धोबी नहीं, धोबन। हाय हाय, ये किस नरक में आ गई मैं? आज मुझे धोबन भी सुनना पड़ा। हे भगवान, उठा ले मुझे, उठा ले। अरे सुनो, चुप हो जाओ और चलो अंदर चलो। क्यों? मैं अंदर क्यों जाऊं? हम लोग क्या यहाँ मुफ्त का रहते हैं? हर महीने पैसे गिन गिन के किराया देते हैं इनको। अरे चुप करो, लोग क्या सोचेंगे? अरे सोचने को बाकी रह भी क्या गया है? हाँ हाँ, मोहल्ले के सारे लोग जानते हैं कि तू कितनी बड़ी झगड़ालू है। अरे चलो चलो चलो, ऊपर चलो। छोड़ो ना, चलो। घर की मालकिन है तो क्या वो कुछ भी कहेगी और मैं सब सुनती रहूंगी? जाओ तुम भी जाकर कुछ कहो, वरना कल को तुम्हारे कपड़े नहीं धुलेंगे ना तो तुम ही आके मुझे सुनाओगे। अरे भगवान, कुछ नहीं खाऊंगा। चलो चलो, अब अंदर चलो। अच्छा भाई, दूध चाय बनाने के लिए बोल दूं? बोल। जगन्नाथ भैया, 2 दूध वाली चाय। ठीक है भैया। अच्छा भैया जी, आज दोपहर को क्या आप फिर से भिड़ गए थे? हाँ, सब सुन ही तो रहे थे, कान खड़े करके। अगर जानते ही हो तो फिर पूछने का क्या मतलब? अब क्या करूं भैया जी, दुकान में बैठे बैठे दोनों बहुओं का झगड़ा सुनने में बहुत मजा आता है। हाँ। अभी अपने दांत दिखाना बंद करो और जल्दी से चाय पिलाओ। इधर हमारी दोस्ती टूटने वाली है और इन्हें मस्ती की पड़ी है। दीजिए चाय, दीजिए जल्दी। थोड़े चावल और दूं? नहीं। तुम आज ही कोई दूसरा घर देखो, हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। ये रोज रोज का झगड़ा मुझे अच्छा नहीं लगता। ये क्या हूँ हाँ कर रहे हो? तुम कुछ कहते क्यों नहीं? इतना बढ़िया इलाका, इतना बढ़िया घर क्या मिलेगा फिर से? क्यों नहीं मिलेगा? सारी दुनिया में क्या ये एक ही अच्छा घर है? नहीं, ऐसी बात तो नहीं है, पर फिर भी। मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनने वाली। तुम आज ही कोई व्यवस्था करो, नहीं तो कल से इस घर में खाना पीना बंद। ये तुम क्या कह रही हो? कल तुम्हारा जन्मदिन है, मैं तुम्हारे लिए मछली लेकर आया हूँ। सोचा तुम्हें पसंद है तो तुम बढ़िया से बनाओगी और एक दावत हो जाएगी। ये सब प्यार व्यार तुम अपने पास ही रखो, पहले घर उसके बाद मछली। अच्छा सुनो, कल तुम्हारा जन्मदिन है तो बताओ तुम्हें क्या गिफ्ट चाहिए? मैं चाहती हूँ कि तुम कल ही उन लोगों को निकाल दो। कल ही? और हाँ, अगर तुम मेरे जन्मदिन में मुझे ये उपहार नहीं दे सकते तो इस टाई को अपने गले का फंदा बनाकर मर जाना। क्यों भाई, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? प्रॉब्लम के सिवा अब यहाँ पर बाकी ही क्या रहा? जो बोल रहा हूँ वो कर। प्लान अगर हमारा कामयाब हो गया तो देखना, सब प्रॉब्लम मिट जाएगा। सच्ची? मुच्ची। ओके, डन। अरे
ये किसने दिया? वो मेरे एक दोस्त ने। क्या नाम है? तुम्हें उससे क्या मतलब? अजीब हो तो। वाह, कितनी बढ़िया खुशबू है। किसने दिया ये? वो दिया है किसी ने। नाम क्या है? ये सब मुझे नहीं पता। प्लान सक्सेस। प्लान सक्सेस। मुझे ना बहुत शर्म आ रही है। हैं? क्यों? दरअसल मैंने मछली बनाई थी, आपको ये बहुत पसंद है, इसीलिए मैं देने चली आई। अरे वाह, मछली! खाकर बताइएगा कैसी बनी है, ठीक है? अच्छा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे जन्मदिन के इस उपहार के लिए। चलती हूँ। धन्यवाद। हैं? फूल के लिए धन्यवाद। वेलकम। मुझे पता है आपको बहुत असुविधा हो रही है। वैसे घर मिलते ही हम यहाँ से चले जाएंगे। नहीं नहीं, आप ये सब मत सोचिएगा। एक जगह रहने से थोड़ी बहुत खटपट तो होती ही है। प्लीज, अगर आप लोग इस घर को छोड़कर चले जाएंगे तो मुझे बहुत तकलीफ होगी। सच? ऐसा है क्या? ऐसी ही बात है। चलती हूँ। कहाँ गई थी दीदी? वो जरा पान खरीदने। तुमने मछली इतनी अच्छी बनाई थी कि मैंने बहुत चावल खा लिया, लेकिन सिर्फ पान नहीं मिला। दुकान भी बंद हो गया है। क्या दीदी, आप भी ना? आपको नहीं पता कि आपकी ये बहन रोज पान खाती है? 2 वक्त वो पान ना खाए तो उसका दिन ही नहीं कटता। आज से आप रोज दोपहर के खाने के बाद मेरे पास आइएगा, अपनी बहन के पास पान खाने, ठीक है? चलिए, अभी आइए तो मेरे साथ। सुनो, मकान मिल गया है। कल ही एडवांस दे दूंगा। मैंने शरत को भी बता दिया है। हाँ? अरे नहीं नहीं, अभी इस घर को छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। तुम एडवांस मत देना, ये घर तो अच्छा ही है। अरे तुम कल ही तो कह रही थी कि ये हे भगवान, परिवार में तो बहुत कुछ होता रहता है, तो क्या मर्दों को कान देना हर बात पर अच्छा लगता है? अच्छा, ऐसा है क्या? नहीं, तुम अभी जाकर शरद भैया से कह दो कि हम इस घर को छोड़कर नहीं जा रहे। हाँ ठीक है, जाता हूँ फिर। अरे सुनती हो, अजय भैया को मकान मिल गया है। वे लोग कल ही चले जाएंगे। हाँ? नहीं नहीं, तुम उन लोगों को घर छोड़ने मत देना। उनके जैसे अच्छे किराएदार भला हमें और कहाँ मिलेंगे। मना कर दूं? हाँ कर दो। अब ये उल्लू की तरह आंखें फाड़ फाड़ कर क्या देख रहे हो? जाओ और उन्हें जाकर मना करो। इसी वक्त? हाँ, अभी। सागर एक मिडिल क्लास फैमिली का हैंडसम और क्यूट लड़का है। सागर जॉब की तलाश में दिल्ली अपने एक दोस्त कबीर के पास जाता है। कबीर एक जिम ट्रेनर है। सागर उसी के साथ उसके फ्लैट में रहने लगता है और हर रोज कहीं न कहीं इंटरव्यू देने जाया करता है। एक दिन सुबह, भाई उठना भाई, यार कभी तो जल्दी उठ जाया कर, वॉक कर, खुद को फिट रखा कर। अरे भाई, पूरे मोहल्ले की लड़कियां मरती हैं मुझ पर, और कितना फिट रखूं। जाना भाई, सोने दे। ठीक है, सो मजे से, मैं तो चला पार्क। वहां से उसके फ्लैट के सामने वाले पार्क में चला जाता है और कुछ देर बाद सागर भी रेडी होकर इंटरव्यू के लिए चला जाता है। आते आते उसको शाम हो जाती है। शाम के वक्त सागर थका हुआ सा फ्लैट की तरफ जा ही रहा होता है, तभी वो देखता है सामने एक लड़की जिसके लंबे बाल, चमकदार आंखें
और गुलाब से हूं। इतनी सुंदर लड़की वहां के स्ट्रीट डॉग्स को खाना खिला रही थी। सागर उस लड़की से बात करने के लिए उसकी तरफ जाने लगा। और उसके पास पहुंचकर उसने कहा, हाय, आई एम सागर, एंड यू? हे, आई एम। इतनी में सागर की नजर पहुंची जाती है। वहां वो देखता है एक डॉग की पूंछ गलती से उसने दबा दी और वो डॉग सागर को भौंकने लगता है। सागर तुरंत ही वहां से भागना शुरू करता है और वो डॉग सागर को काफी दूर तक दौड़ाता है। अरे भाई, माफ कर दे भाई, गलती से हो गया, माफ कर दे भाई, मान जा भाई, मान जा भाई। काफी देर भागने के बाद लड़की का चक्कर भाई, लड़की का चक्कर। और फिर सागर भागकर उसी जगह जाता है, लेकिन वहां वो लड़की नहीं होती है। सागर उदास मन से वहां से चला जाता है और ये सब बातें वो कबीर को बता देता है। अरे भाई, ये दिल्ली है, यहाँ ये सब नॉर्मल है, दिल पे मत ले और लड़कियां मिल जाएंगी। नहीं यार, कुछ तो अलग है उसमें। अबे ओ रोमियो, सो जा सो जा, कल फिर तुझे इंटरव्यू पर जाना है। प्यार का तो पता नहीं, लेकिन जॉब मिलना तेरे लिए ज्यादा जरूरी है। सागर अगले दिन फिर से उसी वक्त उस लड़की का वेट करता है जहां कल वो डॉग्स को खाना दे रही थी, लेकिन आज वो लड़की नहीं आती है। सागर आसपास भी काफी देखता है, लेकिन वो लड़की कहीं भी दिखाई नहीं देती है। अब सागर हर सुबह उसको हर जगह ढूंढने लग जाता है। कई दिन हो जाते हैं, लेकिन वो लड़की सागर को कहीं भी नहीं दिखाई देती। सागर कहता है, मुझे यकीन है कि वो लड़की मुझे जरूर मिलेगी, बस ये नहीं पता कब, लेकिन मिलेगी जरूर। कुछ दिन बाद सागर फ्लैट पर आकर सो जाता है। सुबह सागर की नींद जल्दी खुल जाती है। क्या हुआ रोमियो, आज जल्दी कैसे उठ गया? कुछ नहीं भाई, बस उस लड़की के बारे में ही सोच रहा हूं। अरे भाई, कब तक तू उसके ख्यालों में रहेगा? अब बाहर आ जाकर के सोचने से कोई मिल जाए तो क्या ही बात है। चल, मैं पार्क जा रहा हूं, तू सो जा। ऐसा कहकर कबीर वहां से चला जाता है, लेकिन सागर अभी भी उसी लड़की के बारे में सोच रहा होता है और सोचते सोचते वो विंडो से बाहर देखने लगता है। तभी उसकी नजर अचानक पार्क में एक लड़की पर पड़ती है, जो कोई और नहीं, कल रात वाली लड़की होती है। ये देखकर सागर जल्दी से भागते हुए पार्क में जाता है और उस लड़की के पास जाकर कहता है, हाय, पहचाना मुझे? क्या हम पहले मिले हैं? अरे वो कल आप डॉग्स को खाना दे रही थी और एक डॉग मेरे पीछे भाग रहा था। ओह हाँ, हाय, मैं पूर्वा। ओह, मैं सागर।
सो पूर्वा, आप यहाँ रोज आती हैं वॉक करने? हाँ, आई लव मॉर्निंग वॉक, बॉडी फ्रेश हो जाती है। या मुझे भी मॉर्निंग वॉक बहुत पसंद है, मैं भी रोज आता हूँ। ओह, तो रोज इन्हीं कपड़ों में वॉक करते हो आप? ओह शिट, नहीं, वो आज मुझे लेट हो रहा था वॉक करने के लिए, तो मैं कपड़े चेंज करना भूल गया। दोनों वॉक करते करते बातें करने लगते हैं और दोनों को बातें करते करते कबीर भी देख लेता है। पूर्वा कुछ देर बाद वहां से चली जाती है। तब कबीर आकर कहता है, ओहो भाई, आप रोज वॉक के लिए आते हो? क्या बात है, क्या बात है। अरे भाई, लड़की से बात करने के लिए कुछ तो बोलना ही था। वैसे लड़की बहुत अच्छी है। अरे ब्रो, सब लड़कियां शुरू में अच्छी ही लगती हैं। चल अब चलते हैं, जॉब का भी देख। दोनों वहां से चले जाते हैं। सागर अब रोज सुबह में पूर्वा से मिलने लगा। और इंटरव्यू देकर रिजेक्ट होने लगा। अब यही सागर की डेली लाइफ बन गई थी। एक दिन पार्क में सागर पूर्वा से कहता है, पूर्वा, क्या तुम मेरे साथ कॉफी पर चलोगी? नहीं। ओके, कोई बात नहीं, मैंने तो बस ऐसे ही पूछ लिया था। रुको, मैं तुम्हारे साथ कॉफी पर नहीं चल सकती बिकॉज मुझे चाय पसंद है। सो हम चाय पीने चल सकते हैं। ओह, दैट्स ग्रेट ग्रेट। तो आज शाम 4 बजे? शाम के वक्त दोनों चाय पर मिलते हैं और दोनों बहुत खुश होते हैं एक दूसरे के साथ। सागर को पूर्वा से पहली मुलाकात में प्यार हो गया था, लेकिन उसे नहीं पता था कि पूर्वा के मन में क्या चल रहा है। अब दोनों अक्सर मिलने लगे, कभी शॉपिंग तो कभी मूवी। पूर्वा को भी सागर के साथ अच्छा लगने लगा था। ऐसे ही एक दिन पूर्वा पार्क में रन कर रही होती है कि उसके पैर में मोच आ जाती है और वो वहीं पर गिरने वाली थी कि तभी सागर आकर उसको बचा लेता है और वहां पर उसके पैरों पर हीट लोशन लगाता है। थोड़ी सी मोच है, 1-2 दिन रेस्ट करो, ठीक हो जाएगा। आउच! थैंक यू सागर। सागर वहां से अपने फ्लैट पर आ जाता है और वहां पूर्वा भी सागर के बारे में सोचने लगती है। सागर का आज भी एक इंटरव्यू होता है जिसके बाद उसको जॉब मिल जाती है, लेकिन वो खुश नहीं होता है। तब कबीर कहता है, क्या हुआ, आज भी जॉब नहीं मिली? कोई बात नहीं यार, तू कोशिश तो कर ही रहा है। नहीं यार, वो बात नहीं है, जॉब तो मिल गई मुझे। क्या? तो फिर तू खुश क्यों नहीं है? अरे यार, जॉब लोकेशन पुणे है और मैं यहाँ से नहीं जाना चाहता हूँ। कहीं तुझे मुझसे प्यार तो नहीं हो गया ना? बहुत ही बकवास जोक था ये। तो फिर वेट अ मिनट, तू पूर्वा का सोच रहा है? यार तुझे तो ये तक नहीं पता कि वो तुझसे प्यार करती भी है या नहीं, और फिर तू उसके लिए जॉब छोड़ने का सोच रहा है? यार ये पहली मुलाकात का प्यार कोई प्यार नहीं होता है, वो बस तेरे साथ टाइम पास कर रही है। भाई ऐसा नहीं है, वो ऐसी लड़की नहीं है। ठीक है, अगर तुझे उस पर यकीन है तो देख ले दूर जाकर। अगर वो तेरे दूर जाने पर भी वैसे ही तेरे साथ रहती है तो समझ लेना ये प्यार है, वरना उसका टाइम पास करने वाला मिल जाएगा कोई और उसको। सागर पुणे जाने के लिए
पैकिंग कर लेता है और जाने से पहले पूर्वा को पार्क में मिलने के लिए बुलाता है और कहता है, हाय पूर्वा, वो मुझे तुम्हें कुछ बताना था। हाँ बोलो ना। वो मैं तुमसे, क्या बोलो? वो हम दोनों अब रोज मिल नहीं पाएंगे ना। कोई बात नहीं, अभी तुम्हारे लिए जॉब ज्यादा इम्पोर्टेंट है, सो जाओ। सागर वहां से जाने लगता है और जाते जाते उदास मन से पूर्वा से कहता है, पूर्वा, आई लव यू। जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तब से तुम्हें यह कहना चाहता था, और अगर मैंने कुछ गलत कहा है तो सॉरी, बाय। सागर बिना पूर्वा की तरफ देखे वहां से पुणे चला जाता है और वहां पर जॉब ज्वाइन कर लेता है। धीरे धीरे कई दिन निकल जाते हैं, लेकिन पूर्वा का कोई रिप्लाई नहीं आता है, ना ही वो सागर की कॉल्स पिक करती है। एक दिन सागर ऑफिस की छत पर जाकर पुराने दिनों को याद करने लगता है कि तभी सागर के पीछे से कोई उसके कंधे पर हाथ रखता है। जैसे ही सागर पीछे देखता है, वो कोई और नहीं, पूर्वा होती है। तुम यहां कैसे? आई मीन हाय। पूर्वा सागर को गले लगा लेती है। मैं यहाँ तुम्हारे पीछे पीछे, तुमने तो मुझे मिस नहीं किया होगा ना? मैंने तो बहुत किया, इसीलिए तुम्हारी कंपनी में जॉब का अप्लाई किया और आ गई यहाँ। ओके, सो क्या हम चाय डेट पर चल सकते हैं? सागर हंसते हंसते कहता है और दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर वहां से चले जाते हैं। रीना की माँ बहुत पहले ही बीमारी के कारण मर चुकी है, लगभग उसके बचपन में ही। पिताजी ने ही उसे पाल पोस कर बड़ा किया है, एक माँ की तरह। रीना के सब कुछ उसके पिताजी ही हैं। पिताजी, मुझे जल्दी खाना दीजिए, कॉलेज जाने में देर हो रही है। पिताजी जल्दी। अरे इतना हड़बड़ा क्यों रही हो भाई? इस उम्र में मुझसे और नहीं होगा। आपसे नहीं होगा इसलिए तो मैंने कहा था कि किसी को खाना बनाने के लिए रख लीजिए। अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या भरोसा भाई, उनके हाथों जला हुआ खाना खाना पड़ जाएगा। मुझसे तो नहीं खाया जाएगा बिल्कुल भी। तो फिर आप एक और शादी कर लीजिए। मारूंगा एक थप्पड़। अब ये सब बातें करने में तुझे देरी नहीं हो रही है ना? हाँ? अरे लेकिन मैंने गलत क्या बोला? रोज कोई ना कोई मुझे देखने आ रहा है। अरे अगर मेरी शादी हो गई तो आप अकेले रह जाएंगे ना। अरे वो तब का तब देखा जाएगा। अभी तुम चुपचाप खाना खाओ और अपने कॉलेज जाओ। चलो। कुछ दिन बीत जाने के बाद वाह, आपने तो अपनी बेटी को बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। उसकी माँ के जाने के बाद आप जी, वो मेरी बेटी को तो मैंने ही बड़ा किया है। अब तो आपकी बेटी हमारे घर आ जाएगी, फिर आप क्या करेंगे? हाँ जी, वही थोड़ा अकेला रह जाऊंगा। मैं भी तो अकेली हो जाऊंगी। बेटे की शादी के बाद बेटे भला क्या हमारी बात और सुनते हैं? सब तो सिर्फ अपनी पत्नी की ही सुनते हैं। अरे नहीं, मेरी बेटी ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। नहीं, आपकी बेटी ऐसी नहीं होगी।
इसके पिताजी के जाने के बाद मैंने भी इसे अकेले ही पाल पोस कर बड़ा किया है। ये मुझे बहुत प्यारा है। लेकिन अब मुझे भी थोड़ी आजादी चाहिए। घूमूंगी, फिरूंगी, खाऊंगी, आराम से जीऊंगी। आप क्या कहते हैं समधी जी? सही कहा। लगभग 1 महीने के अंदर अमल और रीना की शादी हो जाती है। रीना ससुराल चली जाती है। रीना के पिताजी और अकेले हो जाते हैं। कुछ दिन बाद। पता है, मैंने पिताजी को फोन किया था। अच्छा, पिताजी क्या बोल रहे थे? पता है, कल रात भी उन्होंने खाना नहीं बनाया, दही और चूड़ा खाकर रह गए और आज भी ऐसे ही काम चला लेंगे कह रहे थे। लेकिन ऐसे कैसे चलेगा? ऐसे तो उनका शरीर कमजोर हो जाएगा। तुमने उनसे कुछ कहा क्यों नहीं? मैंने कहा तो वो कह रहे हैं कि अब उनका मन नहीं लग रहा। बहू रानी, एक काम करो, आज हमारे घर में जो कुछ भी बना है तुम उसे एक टिफिन बॉक्स में भर देना। अमल सुन, तू ऑफिस जाते समय मुझे वहाँ छोड़ देना। दोपहर में मैं टैक्सी करके वापस आ जाऊंगी। माँ, आप जाएंगी? हाँ बिल्कुल। अरे, एक इंसान सिर्फ चूड़ा और दही खाकर दिन नहीं काट सकता। अब जाओ और सब पैक कर दो। तो फिर मैं भी आपके साथ चलूंगी, ठीक है? हाँ चलो। पेट भर गया। अरे, इस तरह बगैर खाए आप और कितने दिन रहेंगे? चलिए कुछ दिन हमारे घर से घूम कर आइए। अरे नहीं नहीं नहीं, बेटी के ससुराल में हमेशा जाना सही नहीं है। वो आपकी बेटी का ससुराल नहीं है, मेरा घर है। यहाँ एक दोस्त दूसरे दोस्त को अपने घर आने के लिए कह रही है। पिताजी, माँ बिल्कुल सही कह रही हैं, आप आज ही चलिए। अरे आज ही? हाँ आज ही। हाँ जल्दी कीजिए पिताजी। हाँ बेटा, अभी आया। एक दिन देखा आपने, पिताजी कितनी खुशी से बातें कर रहे हैं। हाँ, मैंने भी माँ को पहली बार इतना खुश और बातें करते हुए देखा है। अच्छा, ये दोनों एक साथ रह सकते हैं क्या? कैसे? मैंने तो सुना कि तुम्हारे पिताजी आना ही नहीं चाहते थे। चलो इन दोनों की शादी करवा देते हैं। अरे ये क्या कह रही हो तुम? ऐसा करना क्या संभव है? अरे इसे हमें ही संभव करना पड़ेगा। सही कहा। रीना के पिताजी 2 दिन के बाद चले जाते हैं। उसके बाद सास फिर अकेली हो जाती है, बेख्याल और चुपचाप। माँ, आपको क्या हुआ है? बताइए तो सही। आप सारा दिन यूं चुपचाप रहती हैं, किसी से बात नहीं करती, सारा दिन कैसी बेख्याली में गुजारती हैं? अरे नहीं तो, ऐसा कुछ नहीं है। माँ, आपको अपना ध्यान हटाने के लिए परिवार की कुछ जिम्मेदारियां उठानी चाहिए। शायद कुछ काम वगैरह करना चाहिए जिससे आपको अच्छा लगे। नहीं बहू रानी, इतने सालों तक मैंने ही इस परिवार को चलाया है और नहीं होगा मुझसे। तुम्हारा परिवार है, तुम ही संभालो अब। माँ, मेरे ससुर जी कब चले गए थे? शादी के 3 साल बाद ही, तभी मुन्ने का जन्म हुआ था। वो कहाँ गए हैं? क्या इसका कुछ भी पता नहीं चला? मैंने बहुत पता लगाने की कोशिश की थी, लेकिन कुछ भी पता नहीं चला। कोई कहता था कि वो सन्यासी बन गए हैं, तो कोई कहता था कि उनकी मृत्यु हो चुकी है। उसके बाद और क्या? और 12 साल इंतजार करने के बाद मैं विधवा बन गई। माँ जी, मेरे पिताजी भी अकेले हैं। माँ के गुजरने के बाद सिर्फ मेरी भलाई के लिए उन्होंने और दूसरी शादी नहीं की। सच में वो भी बहुत अकेले हैं। अच्छा माँ, क्या आप दोनों एक साथ नहीं रह सकते? ये तुम क्या अनाप शनाप बोल रही हो बहू? कहीं तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? कुछ भी उल्टा सीधा बोल रही हो। कुछ दिन बीत जाने के बाद एक दिन, ये लो, तुम्हारे प्लान के मुताबिक समुद्र यात्रा की टिकट मैंने ले ली है। परसों निकलना है। अब देखते हैं कि तुम इन दोनों को एक कर पाती हो या नहीं।
अरे आप तो बहुत ही मजाकिया इंसान हैं। कितनी मजेदार बातें करते हैं आप। अरे वहाँ देखिए जरा। हमारी शादी को 1 साल होने को है। हाँ, पिताजी कह रहे थे कि शादी की सालगिरह को धूमधाम से मनाएंगे। पता है, तुम्हारे घर में तो होगा ही, और वो भी पंडित को बुलाकर, बिल्कुल एक शादी की तरह। हमें जो कुछ भी करना है उसी दिन करना पड़ेगा। अच्छा, क्या प्लान है बताओ? सुनिए, यहाँ से लौटकर हम दोनों दिखाने के लिए लड़ाई करेंगे। क्या लड़ाई करेंगे? लेकिन क्यों? अरे जो कह रही हूँ सुनिए ना। अच्छा बोलो बोलो। सालगिरह के दिन हमारी लड़ाई हद से बाहर चली जाएगी, और जब पंडित जी वरमाला लेकर आएंगे, हाँ, उसके बाद आप सब कुछ मुझ पर छोड़ दीजिए। अच्छा, जो हुकुम मेरे आका। मैंने तुम्हें कपड़े इस्त्री करने के लिए कहा था कि नहीं? तुम भूल गई? अरे मैंने किया तो है। इसे तुम इस्त्री कहती हो? कोई काम तुमसे ढंग से नहीं होता, ऐसा और नहीं चलेगा। सुनो, मैं अपने पिताजी की इकलौती बेटी हूँ। मैंने कभी इतना काम काज नहीं किया है। जितनी भी इस्त्री हुई है, अगर पहनना है तो पहनो, वरना छोड़ दो। अरे क्या हो गया? क्या तुम लोग रोज रोज ऐसे झगड़ने लगते हो? घूम कर आने के बाद तुम दोनों का बर्ताव बिल्कुल बदल सा गया है। माँ, आपके बेटे को मेरा कोई भी काम पसंद ही नहीं आता। मैं जा रही हूँ। अरे तुम कहाँ जा रही हो? अपने पिताजी के घर। बहू, घर छोड़कर मत जाओ। अरे बेटा, तू उसे रोकना। अरे जाने दीजिए माँ, मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। ठीक है, अब तो डिवोर्स पेपर्स के साथ ही तुमसे मुलाकात होगी। अरे ये तो साधारण बुखार और सर दर्द है, लेकिन ऐसे में भूखे रहने से क्या तुम ठीक हो पाओगी? डॉक्टर अंकल, मुझे कुछ भी खाने का मन नहीं करता। अरे जरा देखो तो, परसों ही इस लड़की की शादी की सालगिरह है और आज ही ये बिस्तर पर लेटी है। मुझे माँ चाहिए। क्या माँ से तुम्हारा मतलब? मेरी सासू माँ। ओ हाँ, मैं खबर दे देता हूँ, वो आ जाएंगे। ये लो बेटी, मैं आ गई। देखिए, अगर आप इसे कुछ खिला सकती हैं तो। हाँ, मेरी बेटी तो तब से सिर्फ माँ ही करती जा रही है। माँ। बोलो बेटी, क्या खाओगी? काली मिर्च वाली आलू की सब्जी। ठीक है, आप भी खाएंगे ना? ठीक है, डॉक्टर साहब आप भी खाइए। अरे नहीं, आप लोग खाइए, मैं चलता हूँ। बहुत सारे पेशेंट मेरा इंतजार कर रहे हैं। नहीं, ऐसा और नहीं चलेगा। मैं अब तुम्हारा घमंड बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुझसे भी नहीं होगा। क्या जरूरत थी, हाँ, लोगों को दिखाने के लिए ये सब फंक्शन करने की और ये सब नाटक करने की? अरे तुम दोनों ये क्या कर रहे हो? बाहर इतने सारे मेहमान बैठे हैं। अरे मेरी इज्जत को क्या तुम मिट्टी में मिलाना चाहती हो? इज्जत और बची ही कहाँ है? अरे तुम तो उसे और डुबा रही हो ऐसे चिल्ला चिल्ला कर। तो तुम भी कहाँ चुप बैठे हो? अरे अब बस भी करो। देखिए, आप दोनों बस 1 साल ऐसे रहकर दिखा दीजिए एक साथ। इतना भी आसान नहीं है। वैसे भी आजकल की शादियाँ 1 साल से ज्यादा टिकती नहीं है। ठीक है, हम रहेंगे, लेकिन तुम दोनों को भी वादा करना पड़ेगा कि तुम दोनों इस 1 साल में नहीं लड़ोगे। अरे ये क्या कह रही हैं आप सच में रहेंगी? हाँ, रहूंगी। रहना है तो इसका मतलब बस ऐसे नहीं, शादी करके रहिए। हाँ बिल्कुल, दोस्त के साथ तो सारी जिंदगी रह सकते हैं, लेकिन शादी के बाद एक पल भी नहीं। अच्छा ठीक है, तो हम भी शादी करके ही रहेंगे। ठीक है, तो फिर देखते हैं। पंडित जी। हाँ बेटी बोलो। पंडित जी, आज का मुहूर्त शुभ है ना? अरे हाँ, बहुत ज्यादा शुभ है बेटी। तो चलिए शादी कराइए। अरे लेकिन किसकी शादी बेटी? और किसकी? मेरे माँ और पिताजी की। नहीं,
हाँ। अरे आ नहीं, हाँ। अब एक दूसरे को वरमाला पहनाइए। अगले साल इसी दिन हम एक साथ शादी की सालगिरह मनाएंगे। मंजूर, अब रही एक साथ। रीना, प्लान सक्सेसफुल। हाँ, इनकी शादी का प्लान। हिप्पी। तो सब कहिए मम्मी पापा के लिए हिप हिप हुर्रे। हिप हिप हुर्रे।